अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तक़बाल करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए नाज़रीन, आज का हमारा सूरा है सूरह फलक। सूरह फलक मक्किया, यानी कि ये सूरत भी मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई है। इसकी कितनी आयतें हैं? 5 आयतें हैं। सूरतों के साथ सूर्य की आयतें और उसके रुकू कितने होते हैं यहाँ पर ही लिखे होते हैं। चाहो तो आप देख सकते हो कुरान पाक में दूसरी सूरतों को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर लाम है, जज़म वाला हर्फ पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। हम खींचेंगे क्योंकि ये हुरूफ़ मद्दा है। हुरूफ़ मद्दा हमने कैसे पहचाना कि वाव साकिन से पहले कभी भी पेश आता है। रॉ को हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। अलिफ लाम अगर हुर्फ़ ख़मरी के शुरू में है तो लाम पढ़ा जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ लाम पढ़ रहे हैं, अलिफ छोड़ रहे हैं। फलक, देखिए लक ज़ेर पे वक़्फ़ करना होगा तो आखिरी हर्फ पर जज़म देकर हम सांस तोड़ेंगे, तो ये अब हो जाएगा लक। ठीक है, तो यहाँ पर जज़म वाला हर्फ क़ाफ़ हुर्फ़ क़लक़ला में से हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर क़लक़ला भी करेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अऊज़ु ऐसे हम नहीं खींचेंगे, ठीक है नाज़रीन। चलें, मिन शर्रि मा खलक़। मियाँ में इख्फ़ा करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से शीन आया है। मैंने आपको पहले भी बताया है नाज़रीन कि हुरूफ़ इख्फ़ा और हुरूफ़ हल्क़ी, इन दो क़ाइदों के आप हुरूफ़ अच्छे से याद करें, क्योंकि बाद के जो क़ायदे हैं उसके अंदर आपको ज़्यादा हुरूफ़ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इक़लाब में बा होता है सिर्फ, और यरमलून का क़ायदे का नाम ही यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून उन्हीं हुरूफ़ के ऊपर रखा गया है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी उसको याद करने में। बस आपको याद करना होगा हुरूफ़ हल्क़ी और हुरूफ़ इख्फ़ा, ठीक है। चलें, तशदीद रॉ के नीचे, तशदीद वाली रॉ के नीचे ज़ेर है, इसलिए हम इसको बारीक पढ़ेंगे और ख़ौ अच्छे से पुर पढ़ेंगे। लक़ में ख़ौफ़ की आवाज़ अच्छे से निकालेंगे। मिन शर्रि मा खलक़, ठीक है। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। देखिए यहाँ पे भी ख़ा है, ग़ अच्छे से खींचेंगे, हुरूफ़ मद्दा है। क़िन, देखिए तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से हमज़ा आया है। हमने पढ़ा है कि जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा होता है, तो यहाँ पर हमज़ा हुरूफ़ हल्क़ी में से है। हमज़ा हा आइन हा गैन ख़ा, तो यहाँ पर हम नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इख़फ़ा या गुन्ना नहीं करेंगे। मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। देखिए क़ाफ़ की आवाज़ को हम अच्छे से निकालेंगे और यहाँ पर हम जज़म देकर सांस तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हुरूफ़ क़लक़ला, तो हम यहाँ पर क़लक़ला भी करेंगे। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। देखिए यहाँ पे भी इख़फ़ा होगा, रा बारीक पढ़ेंगे हम, नून में गुन्ना करेंगे क्योंकि तशदीद वाले नून को गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। ख़ा और था को हम खींचेंगे बराबर में। बैलेंस रखना अपनी आवाज़ का बहुत ज़रूरी है। देखें, व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। फ़िल उक़द, देखिए फ़िल ऐसी आवाज़ यहाँ पर नहीं आना चाहिए, हमें क़लक़ला सिर्फ हुरूफ़ क़लक़ला में ही करना है, बाकी कहीं भी हमको क़लक़ला जैसी आवाज़ नहीं निकालना है, सिर्फ मिलाएंगे, क़लक़ला नहीं करेंगे। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। क़लक़ला होगा यहाँ भी क्योंकि जज़म हो जाएगा ना दाल के ऊपर, तो यहाँ पर भी क़लक़ला होगा। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। देखिए रा को बारीक पढ़ेंगे, यहाँ भी इख़फ़ा करेंगे, हा हम खींचेंगे, हुरूफ़ मद्दा है। दिन, देखिए तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से हमज़ा यानी कि हुरूफ़ हल्क़ी इज़हार करेंगे हम। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सीन को अच्छे से बारीक पढ़ेंगे, सख्ती के साथ पढ़ेंगे, दाल में हम यहाँ पर क़लक़ला करेंगे। तो ठीक है नाज़रीन, इसकी मश्क कीजिए अच्छे से, इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।